चलिए फ्रेंड्स, जय हिंद, वंदे मातरम। आप सभी का स्वागत है जय जीवा एकेडमी पर। फ्रेंड्स, जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा है। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में जो हम ले रहे हैं तो सीडीपी से हमारा जो टॉपिक है, मतलब हमने जो है पिछले टॉपिक में जो है तो हमने लिया था तो मापांक की विधियाँ। उसमें से जो है हमने दो विधियाँ देख ली थी, ठीक है ना। आत्मनिष्ठ विधियाँ देख ली थी और उसमें हमने देख ली थी एक कौन सी, वस्तुनिष्ठ विधियाँ। बट फ्रेंड्स, जिसका मतलब ये जो दो विधियाँ हमने देखी थी, इन दोनों विधियों के जो थे पार्ट, मतलब जो थे, इनको भी कितने कितने भागों में बांटा हुआ था। तो ये दोनों विधियाँ जो थी उनको भी मतलब चार चार भागों में बांटा हुआ था। जैसे आत्मनिष्ठ विधि की बात की जाए तो ये भी चार भागों में बटी हुई थी, और वस्तुनिष्ठ विधि की बात की जाए तो ये भी चार भागों में बटी हुई थी। अब उसी तरह हम बात करते हैं तो हमारी जो थर्ड नंबर की जो विधियाँ थी, व्यक्तित्व मापन की, यानी कि व्यक्ति मापन की जो विधियाँ थी वो तीन प्रकार की थी। तो जैसे हम दो विधियाँ हमने कर ली थी पिछली वीडियो में, आज के इस वीडियो में हम देख रहे हैं प्रक्षेपीय विधियाँ। अब प्रक्षेपीय विधियाँ जो हम देख रहे हैं तो उस जो प्रक्षेपीय विधियाँ हैं वो भी कितना प्रकार की हैं, तो वो भी तीन प्रकार की हैं, ठीक है ना। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से जो है एक बात शेयर करना चाहते हैं कि जिससे आप लोग जानते हो सी टेट, कौन सा, CTET, यानी कि सी टेट जो है, सी टेट 2024, इसका जो है एग्ज़ाम फॉर्म जो है चालू हो चुके हैं। और इसकी एग्ज़ाम जो है फ्रेंड्स जुलाई में होने वाली है। और हम जो हैं आपको सी टेट से जो मतलब रिलेटेड है, मतलब सी टेट हो या MP टेट हो, UP टेट हो, जो भी टेट से रिलेटेड आप एग्ज़ाम देते हो ना, उसके हम क्या करवा रहे हैं आपको जो है पूरी तैयारी। और वैसे आपको हम बता दें कि आज की इस क्लास में जो है CDP हमारी जो थ्योरी का जो था, तो थ्योरी का सिस्टम ही ख़त्म हो जाएगा। अब कल की क्लास से हम जैसे नेक्स्ट क्लास से हम देखेंगे तो उसमें मैंने आपको कई बार कहा कि ऑब्जेक्टिव आप कितने भी पढ़ लो, कितने भी रट लो, ऑब्जेक्टिव से आपको एग्ज़ाम में जो है क्वेश्चन देखने को बहुत कम मिलते हैं। इसीलिए मैं आपको बोलता रहता हूँ कि आपको जो है कोई सी भी एग्ज़ाम की अगर आप तैयारी करते हो तो उसके लिए अपनी मेन बात ये होती है कि थ्योरी पढ़ना बहुत आवश्यक होता है। तो हमारी जो CDP का जो था, ये आज की जो हमारी थ्योरी की अगर बात की जाए, किसकी थ्योरी की अगर बात की जाए तो ये हमारी कैसी लास्ट क्लास है। उसके बाद जो है हम लेंगे ऑब्जेक्टिव। अब ऑब्जेक्टिव का जो है वो कैसी है वो भी हम बताएंगे, लेकिन आपको जो है हमारे साथ जो है शुरू से अंत तक बने रहना है। और फ्रेंड्स, अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता है कि हम जो हैं आपको थ्योरी में, मतलब जो है कि थ्योरी का जो हम आपको पढ़ाते हैं, ठीक है। मैंने आपको कई बार ये भी बोला है कि आप लोगों को जहाँ समझ में आता है वहीं पे आपको मतलब पढ़ना है। जहाँ अगर नहीं समझ में आता, आप सब्सक्राइबर देख के जो है आप चैनल को मतलब सब्सक्राइब करते हो और आप उनकी क्लासेस देखते हो, तो फ्रेंड्स जब समझ में ही नहीं आ रहा है तो सब्सक्राइब करने से और उनकी क्लासेस देखने से मतलब ही क्या है, ठीक है ना। तो देखिए, बातें हो चुकी हैं, अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं क्लास हमारी। तो जैसे हम बात कर रहे हैं तो प्रक्षेपीय विधि, कौन सी, प्रक्षेपीय विधियाँ, जिसमें हम फर्स्ट ले रहे हैं। तो फर्स्ट विधि हमारी कौन सी है, तो शाही धब्बा परीक्षण। फर्स्ट कौन सी है, शाही धब्बा परीक्षण विधि। अब जब हम बात कर रहे हैं शाही जो है, शाही जो धब्बा परीक्षण है, तो उसके जो प्रतिपादक है, तो प्रतिपादक कौन है, तो हरमन सोरसा भाई साहब इसके प्रतिपादक है। आपको अगर एग्जाम में देखने को मिल जाएगा कि प्रक्षेपीय विधियाँ कितने प्रकार की है, और प्रक्षेपीय विधियों में शाही धब्बा परीक्षण विधि के प्रतिपादक कौन है, तो आपको जो है हरमन सोरसा आपको लगाना है। और ये कहाँ के निवासी थे, तो ये जो थे हमारे कहाँ के, तो स्विट्जरलैंड के निवासी थे। कहाँ के थे, स्विट्जरलैंड के। अब इन्होंने क्या कहा है बच्चों के बारे में, तो ये भी थोड़ा देखना है। जब शाही धब्बा परीक्षण की हम बात कर रहे हैं, विधि की बात कर रहे हैं, तो उसमें जो है वैज्ञानिक भी हमने देख ली कि जो हरमन सोरसा जो हैं कहाँ के, स्विट्जरलैंड के। अब ये भी तो कुछ बोल रहे होंगे बच्चों के ऊपर, तो जैसे क्या बोल रहे हैं, तो इसमें जो है बच्चों को 10 कार्ड दिए जाते थे
जिसमें 2 कार्ड पर काला और सफेद 2 रंग होते थे। अब बात की जाए कि इस विधि में जो होता है तो टोटल कितने कार्ड होते हैं, तो बच्चों को जो मतलब 10 कार्ड दिए जाते थे और उसमें जो हैं 2 कार्ड ऐसे होते थे जिसमें 2 प्रकार मतलब 2 तरह के रंग होते थे, काला और सफ़ेद, ठीक है ना। अब हम बात करते हैं इसी का आगे, तो ये जो होते हैं जो इसमें बाकी जो 3 कार्ड होते हैं वो कैसे होते हैं, मतलब कि कई सारे इसमें जो होते हैं रंग पाए जाते हैं, ठीक है ना। और 5 कार्ड मतलब 5 कार्ड जो होते हैं 3 रंग होते हैं, मतलब 5 कार्ड जो होते हैं यह 3 रंग के होते हैं। और 3 रंग कौन कौन से होते हैं, तो सफ़ेद होता है, काला होता है और लाल रंग के, ये जो होते हैं 5 कार्ड होते हैं। अब जब हम बात कर रहे हैं तो हम जब इसके शाही धब्बा परीक्षण विधि की हम बात कर रहे हैं तो बच्चों को कार्ड मतलब क्या किया जाता है, दिखाया जाता है, ठीक है ना। अब बच्चों के जो होता है अचेतन जो मन होता है उसमें जो होता है इन कार्डों का अध्ययन करवाया जाता है। तो यह हमारा किसके अंतर्गत आता है, तो यह हमारा शाही धब्बा परीक्षण विधि के अंतर्गत। अब उसी तरह हम बात करते हैं, हम बात कर रहे हैं कौन से, तो जैसे हम बात करते हैं प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण, कौन सा, प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण। अब जब इसके जो ये जो विधियां हैं मतलब ये जो विधि हैं, इस विधि के प्रवर्तक की अगर बात करें, प्रतिपादक यानी वैज्ञानिक की बात की जाए तो इसके वैज्ञानिक कौन हैं, तो C.D. मॉर्गन और कौन है, मुर्रे भाई साहब। ये 2 वैज्ञानिक जो थे वो प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के प्रतिपादक है, ठीक है ना। कौन कौन है, तो C.D. मॉर्गन और दूसरा कौन है, मुर्रे भाई साहब। अब इसी तरह इनमें अगर हम बात करते हैं तो इसमें ये जो है 2 वैज्ञानिक जो हैं तो ये क्या बच्चों के ऊपर बोलते हैं, तो इसमें कुल कार्डों की संख्या जो होती है वो 31 ली जाती है। कितने लेते हैं कार्डों की संख्या, 31 यानी 31 कार्डों को ले लेते हैं, ठीक है ना। फिर इसमें जो होते हैं 30 कार्ड की अगर बात की जाए तो 30 कार्ड कैसे होते हैं, यानी 13 कार्ड्स जो होते हैं वो कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। कैसे होते हैं, रंगीन होते हैं। और एक कार्ड जो होता है सादा बगैर रंग का होता है, मतलब एक कार्ड जो होता है तो वो कैसा होता है, बगैर रंग का, मतलब उसमें कोई भी किसी भी तरह से रंग नहीं होता है, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब जैसे आप लोगों को मैंने जो है अभी जो 2 विधियां मैंने बता दी, जैसे इनके जो 4 प्रकार थे वो भी मैंने आपको पिछली क्लास में बताया था। और आज की इस क्लास में जो हम मतलब जो ले रहे हैं प्रक्षेपीय विधियां, उसमें से हमने देखी अभी शाही धब्बा परीक्षण विधि, ठीक है, और उसके बाद हमने देखी है प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि। अब फ्रेंड्स आपको जो है ले रहे हैं इसके जो 3rd नंबर की जो विधि है वो कौन सी है, तो 3rd नंबर हमारी होती है बालक अंतर्बोध परीक्षण। अब जो बालक अंतर्बोध परीक्षण है तो उसमें क्या है, उसके प्रतिपादक कौन हैं और उन्होंने बच्चों के ऊपर क्या बताया है, ये सारी चीजें हम देखेंगे, ठीक है ना। बट फ्रेंड्स आपसे जो है एक रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि अगर आप जय जीवा एकेडमी चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा फ्रेंड्स कि आपको जो है क्लास कैसी लगी, और अपने प्यारे फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिएगा और उनसे कहिएगा कि जय जीवा एकेडमी एक चैनल है जो कि शिक्षक परिवार से जुड़ा हुआ है और आप भी जो हो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना। अब देखते हैं हम तो बालक अंतर्बोध परीक्षण विधि की जब हम बात करते हैं तो इस विधि के जो प्रतिपादक हैं तो इसके प्रतिपादक यानी कि इसके वैज्ञानिक जो हैं तो कौन है, तो लियोपोल्ड बेलक। इसके प्रतिपादक यानी कि इसके वैज्ञानिक कौन है, तो लियोपोल्ड बेलक इसके वैज्ञानिक हैं। अब ये जो हैं ये क्या कहना चाहते हैं बच्चों के लिए, तो ये जो बता रहे हैं तो इसमें जो है बच्चों के लिए जो होते हैं 10 कार्ड होते हैं। कितने कार्ड होते हैं, 10 कार्ड होते हैं और बच्चों को जो है 10 के 10 कार्ड क्या किए जाते हैं, दिए जाते हैं, ठीक है ना फ्रेंड्स। अब इन्होंने जो है बाकी दोनों वैज्ञानिकों ने जो तीनों वैज्ञानिकों ने अलग अलग बात बताई, बाकी है तो ये जो हमारी प्रक्षेपीय विधि जो है वो तो कार्ड के ऊपर ही है, बट इसमें जो है
तीनों वैज्ञानिक यानी कि जो हमारे प्रासंगिक अंतर्बोध परीक्षण विधि के जो हैं प्रतिपादक जो हैं वैज्ञानिक जो हैं वो दो हैं, सीडी मॉर्गन है और हमारा दूसरा कौन है, तो मूर्रे भाई साहब है। उसी तरह हम बात करते हैं शाही धब्बा परीक्षण विधि में, तो इसके प्रतिपादक कौन है, तो इसके प्रतिपादक जो थे हमारे हरमन कौन है, हरमन रोरसा। ठीक है। अब इसी तरह से जो थी आज की जो हमारी ये थी मतलब विधि आप लोगों के साथ जो थी शेयर करना था। ठीक है ना। तो आज की ये जो वीडियो है हमने आपके साथ शेयर किया है और आप लोगों से एक बात और पूछना चाहते हैं कि आप लोग जो एक काम नहीं करते हो। काम ये है कि जैसे आप लोग वीडियोस देखते हो, क्लास देखते हो, बट आप कमेंट करके नहीं बताते हो कि आपको क्लास कैसी लगी। तो फ्रेंड्स इसीलिए हम आपको कहते हैं कि आपको क्लास अच्छी लगती है तो आप क्लास को जो है शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी। ठीक है ना। और ये जो फ्रेंड्स आप लोगों को आज और एक बात याद दिला दें कि जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में ही मैंने बोला कि जहाँ पर जैसे देखो मान लो किसी चैनल पर मान लो 500 सब्सक्राइबर है या 100 सब्सक्राइबर है या किसी पर जो है 1 लाख है या किसी पर जो है 20 लाख यानी कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर है। अब आप सोच रहे होंगे कि ये क्या बता रहे हो आप, सुनना थोड़ा ध्यान से, उसका हम बताते हैं। अब फ्रेंड्स ये जैसे कि देखो अब बहुत सारे जो ऐसे होते हैं जो केवल चैनल के सब्सक्राइब देखकर सब्सक्राइब करते हैं और उसमें पढ़ने की कोशिश करते हैं। जैसे मान लो आप में से बहुत सारे ऐसे होंगे जो मतलब सब्सक्राइबर देखेंगे कि 20 लाख सब्सक्राइबर है तो इसमें जो है कैसे पढ़ाते होंगे, अच्छे पढ़ाते होंगे, इसीलिए इतने सब्सक्राइबर हैं। बट फ्रेंड्स हर एक व्यक्ति को जो होता है ना एक ही जगह से समझ में नहीं आता है। इसमें जो होता है सबको अलग अलग से समझ में आता है। अब जैसे मान लो 20 लाख में जो है आपको समझ में नहीं आ रहा है और आपको जो है 1 लाख पे समझ में आ रहा है, 1 लाख पे यस हो रहा है आपके साथ, आप 1 लाख सब्सक्राइबर वाले के साथ पढ़ रहे हो, उसमें आपको समझ में आ रहा है तो आप उसी में पढ़ोगे ना। चलो मान लो आपको जो है 1 या 20 लाख वाले में दोनों में समझ में आ रहे तो आपको जो है 500 जो सब्सक्राइबर हैं उसमें समझ में आ रहा हो या 100 सब्सक्राइबर है उसमें समझ में आ रहा है। तो फ्रेंड्स जहां आपको समझ में आता है आपको वहीं पे जो है पढ़ना है। अब एक एग्जांपल ले लो कि अगर मैंने आपको कहा या आपका कोई फ्रेंड जो है, अगर आपका फ्रेंड जो है तो कुएं में कूदने जा रहा है, मतलब कुएं में जा रहा है या गड्ढे में जा रहा है, इसमें अगर आपका फ्रेंड जो है गड्ढे में जो है छलांग लगा रहा है और आपको भी यही कह रहा है कि सामने वाला कि आप भी आ जाओ गड्ढे में, तो आप गड्ढे में उतरोगे या कूदोगे क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि फ्रेंड्स आपको जो अच्छा लगेगा, अब सामने वाला तो कूद ही गया बट आपका मन कह रहा है कि नहीं गड्ढे में कूदेंगे तो कहीं ना कहीं पे अपना ही नुकसान होना है, अपने साथ दुर्घटना घटेगी। तो आपका मन जो कहता है, आपके दिमाग को जहाँ समझ में आता है आप वहीं पे जो है एंटर कीजिएगा। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की ये जो वीडियो थी हमारी, मैंने आपको कहा था कि नेक्स्ट वीडियो में जो हम आपको प्रक्षेपीय विधिया के बारे में बताएंगे, तो मैंने आज की इस वीडियो में आपके साथ जो है शेयर कर दी। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास आपको कैसी लगी आप कमेंट करके बताइएगा और हम उम्मीद करते हैं कि आप और आपका परिवार जो है कुशल मंगल होंगे, अच्छे होंगे। ठीक है ना। तो फ्रेंड्स आज की क्लास को हम यही डीएन करते हैं। अब मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में जो कि कल तक के लिए आपको करना पड़ेगा इंतजार। तो आज की क्लास को यहीं डीएन करते हैं। जय हिंद फ्रेंड्स।